Good morning, my dear students. Today we shall learn science for class 5th. तो आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में क्लास 5th का साइंस पढ़ेंगे, लेसन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज साइंस. साइंस है क्या, विज्ञान की परिभाषा क्या है. इन इंग्लिश, साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज. साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज. साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है. यदि हम इसी बात को हिंदी में परिभाषित करना चाहें तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं. तो लेट अस लर्न लेसन नंबर फर्स्ट. लेसन नंबर फर्स्ट. लेसन नंबर फर्स्ट, ग्रोइंग प्लांट्स. और टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स. प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, इधर देख सकते हैं. प्लांट्स एंड आवर नीड्स. प्लांट्स और हमारी नीड्स क्या है, हमारी जरूरतें क्या है. लेट अस स्टार्ट हियर. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. इट मींस आल प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. मींस कहने का मतलब ये है कि जितने भी पौधे हैं वो अपने ही तरह से पौधों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं अपने काइंड के. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन भी कर सकते हैं. आल प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. मींस जितने तरह के पौधे हैं, जो भी पौधे हैं, वह अपने ही तरह के पौधों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं. उससे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. मींस क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं. ठीक, लेट्स गो फर्दर. There are different ways by which plants produce new plants. There are a number of methods by which plants produce a number of plants. ढेर सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे मीन्स once again there are different ways. कई तरीके हैं, कई प्रोसेस है, कई विधियां हैं by which, जिससे कि plants produce new plants. एक जो प्लांट है कई प्रोसेस से पौधों को क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, बना सकता है. तो देयर आर सम पॉइंट्स आर गिवन हियर. कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि जिनके माध्यम से एक जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर सकता है अपने ही जैसे पौधों को. लेट अस लर्न हियर. मोस्ट प्लांट्स, ज्यादातर जो प्लांट्स हैं, रिप्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं थ्रू सीड्स. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोई भी प्लांट्स हो, एनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, दे आर मोस्टली प्रोड्यूस बाय देयर सीड्स. मीन्स ज्यादातर पौधे सीड से, बीज से क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बनते हैं. इट मींस इसका मतलब यही था कि ज्यादातर जो पौधे हैं वो सीड के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, बनते हैं, उत्पन्न होते हैं. सेकंड पॉइंट इज सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो स्पोर्स के द्वारा बनते हैं. मींस व्हाट इज स्पोर. तो स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट. मींस कहने का मतलब यह है कि जो स्पोर है यह एक माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही अति सूक्ष्म एक स्पोर है, एक पार्ट है, कण है, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है. जैसे कि सीड आप समझ सकते हैं. इन द सेम वे ये भी जो स्पोर्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं होता है, जिसमें फूल खिलते नहीं हैं, तो उसमें जिसमें फूल खिलता है, फ्लावरिंग होता है, उसमें सीड बनता है. तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, इसमें स्पोर्स होता है. और स्पोर्स वर्क एज सीड्स. ये सीड्स के ही जैसे क्या करता है, वर्क करता है. मींस हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर आर सम प्लांट्स व्हिच रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. ढेर सारे ऐसे पौधे हैं जो स्पोर्स के द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बनते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज सम प्लांट्स reproduce through their body part. We can say that there are some plants by which we can use their body part and we can produce new plants. Means कहने का मतलब यह है कि ढेर सारे, मीन्स ये मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बॉडी पार्ट, जैसे हमने स्टेम को, अगर हम एग्जांपल लेते हैं रोज प्लांट का, तो रोज प्लांट का हमने स्टेम का क्या है, कट कर दिया, उसको क्या कर दिया, लगा दिया. तो हमने स्टेम से उसको प्रोड्यूस कर लिया. हम उसके रूट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम उसके सीड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बॉडी पार्ट का मतलब है कि लाइक एज रूट, स्टेम एंड लीफ. लीफ से भी होता है. एक एग्जांपल लेंगे, ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसके हम लीफ से भी पौधों को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर से सम प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट. इट मींस कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके बॉडी पार्ट का यूज करके हम
प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ? तो विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। बिना पौधों के हम इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ग्रीन प्लांट्स फिल द एयर विद ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस होता है तो जो हरे रंग के पौधे हैं फिल एयर, हवा को भरते हैं विद ऑक्सीजन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है। तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, रिलीज करते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। विद ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जो भी मनुष्य जाति है, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स नीड टू ब्रीथ। इट मींस ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स as like as animals also। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन है तो पूरा मनुष्य जाति और एनिमल्स इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स गिव अस टी। टी मिलता है टी प्लांट से। शुगर के इंसान को शुगर मिलता है। कॉफी के प्लांट से हमको कॉफी मिलता है। फ्रूट्स, देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स बाय विच वी टेक, वी गेन, हम प्राप्त करते हैं, लेते हैं फ्रूट्स। जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो से हम मैंगो लेंगे। अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स हम सब अलग अलग तरह के फ्रूट्स लेंगे, ऑयल्स लेंगे। वेजिटेबल्स, फूड्स, लकड़ियाँ, पेपर, कागज है, एंड मेडिसिन। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो प्लांट्स है हमको उनसे टी, शुगर, कॉफी, फ्रूट, ऑयल, वेजिटेबल्स, फूड, पेपर एंड मेडिसिन क्या होता है, प्राप्त होता है, हमको मिलता है। तो ये रहा, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स प्रिवेंट मींस होता है रोकता है, दे चेक, ये रोकते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को। मींस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट इज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि पौधे जो होते हैं इनकी जो रूट्स जमीन के अंदर तक जाती है, और ये जो अगर बारिश होती है तो मिट्टी के फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इनका मेन वर्क क्या है, प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मिट्टी के कटाव को, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट मेक द सराउंडिंग फ्रेश एंड क्लीन एंड आल्सो ब्रिंग देम। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे फ्रेश आवर सराउंडिंग, हमारे ये आसपास के वातावरण को क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं, स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, फ्रेश बनाते हैं, एंड क्लीन, साफ रखते हैं, एंड आल्सो ब्रिंग रेन। इन्हीं के वजह से क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है। ठीक। पार्ट्स ऑफ सीड की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ सीड देखते हैं इसको भी। पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के भी पार्ट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर पे आप देख सकते हैं। एंड आउटर कवरिंग कार्ड, जो बाहर का जो परत है, कवरिंग, कवर सीड कोट का, प्रोटेक्ट्स, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, रक्षा करता है द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट मीन्स क्या, इनसाइड द, हर सीड के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। तो बेबी प्लांट को क्या करता है, ये जो कवर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। मीन्स सीड के अंदर, हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, और सीड के ऊपर जो कवर होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, बेबी प्लांट को। सीड कोट हैज अ टाइनी होल। सीड कोट देखेंगे यदि हम चने का, ग्राम का, तो उसमें एक छोटा सा होल होता है, छिद्र होता है, थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर। और एक छोटा सा होल, टाइनी होल होगा, अति सूक्ष्म छिद्र होगा, जिसके माध्यम से यह जो सीड है वाटर को क्या करता है, गेट्स करता है, प्राप्त करता है। सीड के अंदर क्या होता है, वाटर जाता है। इधर है सीड लिप्स आर द कॉटिलेडन। सीड लिप्स, ये जो दिखाई दे रहा है सीड लिप्स, कॉटिलेडन जिसे कहते हैं। स्टोर फूड, इसमें क्या होता है, फूड होता है, फूड स्टोर होता है, पहले से स्टोर होता है, किस लिए, फॉर द बेबी प्लांट, फॉर द बेबी प्लांट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर ये एक सीड है, अगर एक प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसको प्राइमरी स्टेज में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो प्राइमरी स्टेज में उसके ग्रोथ के लिए ये सीड के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो ये रहा फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पेज। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।